सोवियत यूनियन कॉरपोरेशन के लोग यूके में, मतलब हंगरी में, वो लोग बड़े बड़े विदेशीय कंपनी बना रहे थे। तो उस टाइम पे एक लड़की थी, एक लड़की है जिसका नाम हम रखेंगे जूलिया। ठीक है। तो जूलिया और उसका परिवार उसी कंपनी में शिफ्ट होने की वजह से, मतलब उसके पापा वहाँ पे नौकरी करते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने हंगरी में एक बुडापेस्ट नाम की जगह में उन्होंने शिफ्ट कर लिया खुद लोग। मतलब वो लोग शिफ्ट हो गए वहाँ पे। तो उनको क्या हुआ कि उनको बहुत सस्ते में ना एक बहुत बड़ा, लाइक हवेली मिल गया। क्योंकि शायद उनको लगा कि ये कम्युनिस्ट शासन की वजह से शायद ये लोग बेच रहे हैं घर वगैरह सब एकदम सस्ते दामों में बेच रहे, तो उनको उस हिसाब से बहुत अच्छा घर मिल गया। वहाँ पे 4 बड़े बड़े कमरे थे, बैकयार्ड भी सामने पीछे ऐसे था, फिर गार्डन भी था, सब ऐसे था। ठीक है। तो दिस गर्ल जूलिया एंड हर सिस्टर और इसकी मम्मी और पापा, वो लोग वहाँ पे रहने लगे। ठीक है। वहाँ पे उन लोगों के मम्मी पापा ने कोई तो अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में उन लोगों का दाखिला करवा दिया था। और वहाँ पे बहुत कुछ पढ़ाया जाता था, मतलब बाइबल्स और अदर क्रिश्चियन रिचुअल्स वगैरह सब इन लोगों को सिखाया जाता था। और बहुत कुछ होता था, जैसे कि होता है नॉर्मली एक ऑर्थोडॉक्स एक स्कूल में जिस तरह से क्रिश्चियन स्कूल में जिस तरह से चीज़ें होती है, वैसे वाला सिस्टम था। इनिशियली उसे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, लेकिन मतलब क्या करे कि उसको उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब वो कुछ और शायद लेके कुछ और पढ़ना चाहती थी, बट शी इज़ लाइक इंडल्ज्ड इन दिस काइंड ऑफ स्टडी। क्या होता है कि वो उन लोगों को ना एक टाइम बाद वो घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा था। ठीक है। लेकिन वो जूलिया जो है, उसके दिमाग में हमेशा वो थॉट हमेशा था कि ये घर इतना सुंदर, फर्नीचर्स और डेकोरेशन और ये जगह भी काफ़ी बड़ी, उनको इतने सस्ते में मिला तो मिला कैसे। ठीक है। वेल फिर भी वो उसने खुद को समझाया कि ठीक है, हुआ होगा कुछ रीज़न, पापा की सेटिंग वगैरह हुई होगी किसी से, ये सब बात है। सो वेल कहानी एक ऐसी जगह पे आती है कि उनका जो घर था ना, एक तो बहुत बड़ा घर था और उसमें भी दे हैड फ्लोर्स। ठीक है। 1 2 3 4 माले का घर था। ठीक। तो यहाँ पे 4 बड़े बड़े कमरे, इन द सेंस मैं हर फ्लोर में 4 बड़े बड़े कमरों के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि वो और उसकी बहन ओनली, वो पूरा 2nd फ्लोर मतलब जो था वो और उसकी बहन ऐसे रहती थी। तो एक रूम में 2 कमरे। ठीक। तो वहाँ पे वो लोग रोज़ खेलते थे और एक दूसरे से बातें करते थे, ये सब करके वो लोग फिर रात को सो जाते थे। और उस रात को क्या हुआ कि उन्होंने पूरा दिन ये लोग खेलने में वगैरह में इन सब में वो बिज़ी हो गए और वो लोग सो गए, टायर्ड होके वो लोग सो गए। फिर कुछ टाइम बाद लड़की को पानी प्यास लगी थी। तब वो उठी और उठ के उसने क्या देखा कि उसकी जो बहन है
ठीक है। कमरा है, एक बड़ा सा कमरा, 2 बेड है, 2 कोने पे 2 बेड, एक उसकी बहन के लिए और एक उसके लिए। तो वो अपनी बहन के साइड वाले बेड पे देखती है कि उसकी बहन उठी हुई है। उसकी बहन उठ के बैठी हुई है एंड शी वॉज लाइक, उसके बाल वगैरह ऐसे पूरा उसके सामने थे। उसके सामने वो बाल थे और उसको लगा कि मतलब वो कर क्या रही है वहाँ पे उस हालत में। एक लड़की ऐसे बैठी होके, उसके पूरे बाल उसके सामने, और वो ऐसे ऐसे अगर टिक टक टिक टक ऐसे करके अगर झूल रही है और उसके बाल ऐसे सामने हैं, तो ऑब्वियसली ना एक एक दूसरे जो इंसान उसके साथ मतलब उस रूम में सो रही थी, उसको तो डर लगेगा। तो वो तो पहले पूछती है कि क्या नाम रखेंगे उस लड़के का, रखते हैं एलिना। ठीक है, एलिना क्या हुआ। ठीक है, तो वो पहले तो कोई जवाब नहीं देती। ठीक है, और वो जब ऐसे ऐसे झूल रही थी ना, तो वो मन ही मन नहीं, जुबान पे ना एक अलग ही भाषा वो दोहरा रही थी। वो ऐसे झूल रही थी और अपनी जुबान पे एक अलग ही टाइप की भाषा या फिर मंत्र या कुछ तो वर्ड्स या सेंटेंस वो दोहरा रही थी। ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आया कि वो हो क्या रहा है उसके साथ। उसने पहले अपनी बहन को ऐसे 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 किया, फिर उसको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब पीठ वगैरह पे से धक्का दिया, बट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, और उसने क्या सोचा कि वो अपनी मम्मी पापा को बुलाएगी, पर वो इतनी डर गई कि उसके मतलब उसकी ऐसी हालत थी कि उसका इतना करेज नहीं था। वो इतना डर गई कि उसका शी डिडंट गेट एनी करेज टू वॉक ऑफ फ्रॉम दैट रूम। ठीक है, फिर वो उसकी बहन ऐसे करके देखती है और देख के एक अलग ही क्रीपी सा स्माइल करती है, राइट। और वो तभी डर गई, थिंग्स वर बूम दैट टाइम, कि वो क्या कर रही है, मेरी बहन को क्या हो गया, शी इज नॉट माई सिस्टर, शी इज समवन एल्स, शी इज पोजेस्ड, आई डोंट नो व्हाट शी इज नाउ। ये है। अभी वो कुछ टाइम बाद उसने सोचा, उस हालत को देख के उसने बताया अभी तो मुझे किसी तरह से हिम्मत जुटा के अपने मम्मी पापा को बुलाना ही पड़ेगा। तो वो दौड़ के गई अपने मम्मी पापा के रूम पे, मम्मी पापा को लाया, और फिर तब तक वो बच्ची एलिना बेहोश हो गई। ठीक है, तो उसने ये सारी बात उसके मम्मी पापा को बताई। तो पहले तो मम्मी पापा ने भरोसा नहीं किया, पर कुछ टाइम बाद वो लड़की एलिना वॉज बिहेविंग वेरी एबनॉर्मल तरीके से खाना खा रही थी। मतलब अगर आपके सामने प्लेट है और खाने को कुछ है, तो वो ऐसे हम लोग जिस तरह से खाना खाते हैं या फिर चम्मच से जिस तरह से, वैसे नहीं खाते, एकदम जैसे एक डीमन खाना खा रहा हो, एक जानवर खाना खा रहा हो, वैसा खा रही थी। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जूलिया ने इस चीज़ को नोटिस किया कि उसकी बहन के नाखून से वो दीवार को ऐसे स्क्रैच कर रही है, क्रिक 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 ऐसे करके वो स्क्रैच कर रही है। वो जब रोकती तो वही एक अलग ही भाषा में वो लड़की जवाब देती थी, जबकि वो भाषा ना उसकी बहन ने कभी सीखी है, ना ही उसने सीखी है, ना ही उसके परिवार वालों ने सीखी, किसको नहीं पता, पर वो भाषा बहुत अलग थी। वो चीज़ें एक टाइम बाद उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया और उन्होंने सोचा कि वो कोई फादर को बुलाएंगे, कोई प्रीस्ट को बुलाएंगे और दिखाएंगे घर के बारे में। फिर उसके फादर को दिखाया जब घर, तो फादर ने
उस बच्चियों से थोड़ा सा हट के उनके मम्मी पापा से जब बात किया तो उसके मम्मी पापा हक्का बक्का रह गया वो सुन के। ठीक है, वो सुन के उसके मम्मी पापा हक्का बक्का रह गया। और बात ये भी है कि ना ही एलिना ने ना ही जूलिया ने कभी ये जानने की कोशिश की कि फादर ने उसको क्या बोला, है ना। बस उन लोगों के सामने यही बोला था कि इस घर को क्लेंजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। उन्होंने विधि वगैरह करवाई और फिर वो क्रॉस लेते हुए ना एक फादर एक अलग ही दिशा में चले गए। ठीक है, वो दिशा उस जगह पे थी जहाँ पे उनके घर का स्टोर रूम था। स्टोर रूम में जाते 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 उनको एक जगह मिली जहाँ पे उस दीवार में एक क्रैक पड़ गया था। ठीक, क्रैक में उन्होंने वहाँ पे फादर ने बोला वहाँ पर उस जगह को तोड़ो आप लोग और फिर देखो वहाँ पे कुछ है। तो जब उन्होंने देखा तो उनकी आत्मा, उनकी रूह कांप गई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा बहुत सारे निडल्स थे, बहुत सारे बोन्स थे, बहुत सारे डॉल्स थे वहाँ पे। तंत्र मंत्र का पूरा जो एक सेटअप है, पूरा जो कुछ भी चाहिए वो पूरा का पूरा वहाँ पे मौजूद था। तो इस चीज़ से शायद फादर ने या फिर अपनी उसकी मम्मी और पापा ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये घर एक अच्छी जगह पे नहीं है, ये घर अशुद्ध है और शायद यहाँ पे कई आत्माएं रहती है उस घर में। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक तंत्र मंत्र का हॉटस्पॉट भी बोल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जूलिया, एलिना, ये लोग कभी भी चैन से नहीं रह पाए उस घर में। हालांकि क्लेंजिंग हो गई थी और एलिना का भी काफ़ी हद तक बिहेवियर्स वगैरह में सुधार आ गया था, फिर भी वो एबनॉर्मलिटी कभी कभार वो होती थी। मतलब एक स्लीप पैरालिसिस टाइप का ही कुछ हो जाता था उसको, स्लीप वॉकिंग भी होता था। वो सब तो फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हैं। फिर उसके उसी घर में वो लोग खाना खाते थे तो कभी फ़ैन या फिर कोई सीलिंग वगैरह नीचे गिर जाता था। खाने को जब चिकन खाने के लिए जब वो लोग ढक्कन उठा के देखते थे तो वो चिकन पका हुआ नहीं होता था। उनके घर में चूहे और मतलब क्या बोलते, चूहे और अर्थवर्म्स, ठीक है, वो भी उस चीज़ का भी थोड़ा सा मतलब चलना फिरना क्या ही बोलूँ मैं, वो चीज़ें ज़्यादा दिखने लगे थे। और एक और बात यह भी है कि उस स्टोर रूम को उन्होंने उसी दिन के बाद पूरी तरीके से मंत्र वगैरह करके क्रिश्चियन रिचुअल में पूरा उसको बंद कर दिया था। पर फिर भी वहाँ से वही आवाज़ें, उस भाषा की आवाज़ आती थी जो एलिना बोला करती थी। फिर जूलिया और उसके परिवार वालों ने डिसाइड किया कि किसी तरह से तो इस घर को बेचेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उन लोगों को नींद नहीं आते थे। जब वो लोग सोए रहते थे तो उनको ऐसा लगता था कि कोई उनको देख रहा है, कोई उन पे नज़र कराए बैठा है, कुछ चाहता है, ये घर उनसे कुछ चाहता है, ये घर कुछ मैसेज देना चाहता है या फिर उनकी जान लेना चाहता है। फिर उन्होंने वो घर चेंज किया और शायद अभी उन लोगों की हालत काफ़ी अच्छी है। बात काफ़ी पुरानी है दोस्तों, लेकिन ये एक सत्य घटना है। मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही और आप लोगों को पता होना चाहिए कि विदेशी इलाकों में ऐसे जगहों में ये चीज़ें होती है।
और आज भी है। थैंक यू।